नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, सर्दी बहुत है और इतनी जबरदस्त सर्दी पड़ रही है और मुझे तो लगता है कि अभी तक के जो जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन आपने जो खबर का कैप्शन पढ़ा है, वो खबर कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर एक गर्माहट, एक गर्मी पैदा कर गई है। दोस्तों, मैं कहूंगा जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाओ ताकि मैं आपको जो ये खबर देने वाला हूं, ये खबर सुनकर आप लाइक शेयर करने के लिए मजबूर हो जाएं, कमेंट्स देने तक के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि मामला ऐसा मामला है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप एक बार तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि गरीबों का राशन सरकार जाते हैं उनको बचाने के लिए, या फिर बात करें तो उनको सीधी सीधी बात करें कहीं ना कहीं राहत देने के लिए डीएफएससी विभाग ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उनका माल फंसा हुआ था। अब माल फंसा हुआ दे चुके थे, जनता के पास पहुंचा नहीं है, और उसके बावजूद होता क्या है कि जो डिपो चालक संचालक है वो माल को डकार जाते हैं। और ये बड़ी खबर रात को मैंने 1 बजे फ्लैश की थी, क्योंकि आपको मालूम है ये मामला ऐसा है। और जो ये मामला मैं बता रहा हूं, ये मामला है करनाल के 2 पत्रकारों को ब्लैकमेलिंग के मामले में रेड हैंडेड करवाने का। अब बात है कि वो रेड हैंडेड हुए थे या नहीं हुए थे, क्या था, ये विषय अलग है। लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ा था, एक को रेड हैंडेड पकड़ा था और दूसरे को अलग से गिरफ्तारी की थी। ये मामला आपको ध्यान है, और ये मामला बता देता हूं, राजीवपुरम गली नंबर 2 के विपिन मित्तल द्वारा ट्रैप कराया गया था। और विपिन मित्तल ने मीडिया को स्टेटमेंट दी थी कि मैंने इन ब्लैकमेलरों की पूर्ति करने के लिए अपनी सोने की अंगूठी, अपनी बेटी की सोने की अंगूठी तक बेचनी पड़ी थी। दोस्तों, अगर बात करें रिकवरी की, तो रिकवरी कितनी हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। रिकवरी की बात बता दूं अगर आपको, तो मेरे पास जो अंदाजा आ रहा है वो 30 से 32 लाख रुपए की रिकवरी जो गरीबों के राशन का था, वो रिकवरी पेंडिंग है। और आपको बता देता हूं, देर रात को करनाल के 32-33 थाना पुलिस ने डीएफएससी विभाग के 3 अधिकारियों की जांच के बाद, यानी कि जांच करने के बाद दोषी पाए जाने के आरोप में जीजा साला रिश्ते में मुझे लगा है कि एक तो विपिन मित्तल के खिलाफ और एक मनीष कुमार के खिलाफ, इनका रिश्ता जो मुझे पता लगा वो बताते हैं कि जीजा साला हैं, इनके खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। और वो धाराएं भी आपको बता देता हूं। सबसे पहली धारा है आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7, और आईपीसी की धारा है 409 और 420 के तहत इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और इस मामले के शिकायतकर्ता हैं एएफएसओ रविंदर जागलान है। और ये आपको मैं पूरी खबर बताऊंगा, एफआईआर के मुताबिक बताऊंगा, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक बताऊंगा। आपको एक बात और बता देता हूं कि इन आरोपियों के खिलाफ 1 हफ्ता पहले शिकायत दी गई थी, लेकिन जो जांच रिपोर्ट के अंदर ये लोग दोषी पाए गए थे वो रिपोर्ट नहीं सौंपी गई थी। और जैसे ही पुलिस के पास ये जांच रिपोर्ट आती है और उसके तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है, और इन आरोपियों के खिलाफ जो मैंने आपको धाराएं बताई हैं उन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और आपको बता दें, इससे पहले भी जब मैंने पूरा का पूरा खुलासा किया था इस एपिसोड का कि गरीबों के राशन डकार जाते हैं, हैंडीकैप का डकार जाते हैं, एक गूंगा भाई था हमारा, उसका राशन डकार जाते हैं, और एक सरदार भाई थे उनका तो राशन कार्ड यहां से काटकर उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिया जाता है। मतलब कि इतनी बड़ी धांधली हो रही है, और विभाग चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी दिए जा रहा है। सन 2020 से लेकर 23 तक, 23 दिसंबर तक, मतलब कि 23 दिसंबर 2023 तक लगभग कितनी चिट्ठियां जारी कर चुका होगा ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
और बता दूं आपको, कम से कम 15 से 18 चिट्ठियां जारी की गई, एलोकेशन जो थी इनकी वो उसके बारे में, और जो ये माल इनके पास पहुंचा लोगों का, गरीबों का, वो सब डकार गए। इतनी बड़ी धांधली, वो भी मुख्यमंत्री की। विधानसभा तो खैर नहीं कहूंगा, विधानसभा जुड़ जाती है घरोंडा यहां से, और करनाल भी है, दोनों जुड़ती हैं वो। तो ये इतना बड़ा, यानी कि मुख्यमंत्री के जिले के अंदर इतना बड़ा कांड हो जाता है, और उसके बावजूद भी किसी के भी कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। और होता क्या है, दे चिट्ठी पर चिट्ठी, चिट्ठी आएगी, आपने गाना सुना होगा, चिट्ठी आएगी, वो चिट्ठी आई, जवाब नहीं दिया गया, फिर चिट्ठी लिख दी, फिर जवाब नहीं दिया गया, फिर चिट्ठी लिखी, फिर जवाब नहीं दिया गया, चिट्ठी लिखी, फिर भी नहीं दिया गया। अंत में जब मामला मीडिया में आ गया, लगातार मीडिया द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा था, चल भी रहा है और चलता रहेगा। जब तक गरीबों का हक गरीबों को नहीं मिलता, तब तक मीडिया गरीबों की आवाज बनकर गरीबों के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, अब आपको बता दूं, ये देर रात को मुकदमा दर्ज हुआ है, और इसमें कंप्लेंटेड हैं रविंदर जागरण, एएफएसओ हैं। और आपको ये बताता हूं कि इस पूरे मामले के अंदर 3 अधिकारियों ने जांच की। एक कमेटी बनाई गई थी, रविंदर जागरण की कमेटी बनाई गई थी, और एक इंस्पेक्टर है, 2 इंस्पेक्टर हैं इसके अंदर। एक तो मिस्टर तुली है, और उसके अलावा एक और इंस्पेक्टर है। इन 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी। उनके नाम एक बार फिर बता देता हूं, एएफएसओ रविंदर जागलन, और उसके बाद इंस्पेक्टर दिनेश तुल्ली, और उसके बाद इंस्पेक्टर राजेश कुमार। इनकी एक टीम गठित की गई, और 16/9/2020 द्वारा रिपोर्ट की गई कि मनीष कुमार के नाम से राजीवपुरम एसपी कॉलोनी वार्ड नंबर 3 में कई राशन डिपो कार्यरत नहीं पाया गया है। ठीक है जी। जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार उक्त डिपो धारक की पोस मशीन में मार्च सितंबर अक्टूबर 2018 से जून 2019 तक एलोकेशन जारी की गई। जब डिपो ही नहीं है तो फिर माल जारी कर दिया गया, क्योंकि उनके नाम एक मशीन थी। ठीक है जी, एलोकेशन जारी की गई, परंतु उक्त एलोकेशन के विरुद्ध डिपो धारक द्वारा आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को ऑनलाइन रूप से रिसीव ना करके कार्ड धारकों को कोई राशन वितरित नहीं किया गया। यह मामला यहां बड़े साफ सुथरा जांच में क्लियर हो चुका है कि किसी भी तरह का कोई भी राशन लोगों को वितरित नहीं किया गया है। दोस्तों, आप इसको शेयर करते जाना, जब तक खबर चलेगी तब तक 500 शेयर होना चाहिए। गरीब की आवाज में आपको साथ लगना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं। किसी को भी कोई भी तंग करता है, भ्रष्टाचार से मामला है, ब्लैकमेलिंग का मामला है, कुछ भी है, वो हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर नीचे आ ही रहा है। अब दोस्तों, अब इसके अंदर कोई राशन वितरण नहीं किया गया। अब कॉन्फेड विभाग है करनाल से प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार डीएफएससी विभाग ने कॉन्फेड विभाग से एक रिपोर्ट मांगी, और उस रिकॉर्ड के अनुसार डिपो धारक को 357.43 क्विंटल गेहूं, 11.25 क्विंटल चीनी, 2041 लीटर सरसों का तेल, 367.50 क्विंटल बाजरा, 388.65 क्विंटल आटा जारी किया गया, जो डिपो धारक द्वारा कार्ड धारकों को वितरित ना करके उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। मतलब खुर्द-बुर्द कर दिया कि मुझे, जब मैंने ये खबर चलाई थी तो एक बंदे ने आकर बोला था, जनाब मैं इस डिपो वाले के पास जो राशन आता है वो गुड़ मंडी में देके आता हूं किसी दुकान पे। आप इसका अंदाजा लगाओ, गरीब के मुंह का निवाला छीनकर उस माल को, जो गरीब का हिस्सा है, उसको बाजार में बेच दिया जाता है। आप इससे बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी मिली भगत
खुलकर सामने आ चुकी है। विभाग सोया रहता है, एक पेन उठाता है, एक चिट्ठी लिख देता है, चल बता भाई जवाब तू दे फटाफट, तेरे को माल दिया था क्या किया? कोई जवाब नहीं। दफ्तर में पहुंचे तक नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी गई है, ये भी बताऊंगा कितनी चिट्ठी लिखी गई है। अब बता दूं आपको, जो माल खुर्द-बुर्द कर दिया डिपो धारक द्वारा, ऐसा करके पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर, आप समझ आना मेरी बात को जो बता रहा हूं, पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर की उल्लंघना की गई तथा इस बारे में डिपो धारक को कार्यालय से संबंधित पत्रों द्वारा अनेक बार कार्यालय में पत्र क्रमांक आईडी 20-83-95-30-9-2020 को, फिर उसके बाद बात करें तो 10-20 को, और उसके बाद करें बात तो 10-20 को फिर दोबारा, फिर उसके बाद बात करें तो 2 तारीख को भी, 2-20 को भी, और उसके बाद बात करें तो 11-2-2021 में, 21 में, फिर 21 के फरवरी में दिया, फिर मार्च में दिया 21 के, फिर उसके बाद यही चिट्ठी फिर मार्च में दोबारा दी गई, फिर उसके बाद अप्रैल में दी गई, फिर उसके बाद अप्रैल में फिर चिट्ठी दी गई। अब उसके बाद 6 फिर जून में दी गई, फिर उसके बाद जुलाई में दी गई, और उसके बाद बात करें तो 12-12-2023 को भी चिट्ठी जारी कर दी जाती है, कोई जवाब नहीं आता। फिर 15-12-2023 को फिर चिट्ठी दी जाती है। फिर उसके बाद आता हूं, जो लास्ट में इन्होंने चिट्ठी दी तो उसमें लिखा, कारण बताओ नोटिस एवं व्यक्तिगत सुनवाई व रिकवरी जमा कराने बारे अनेक अवसर प्रदान किए गए। मतलब खुली छूट दे गई, बेटा आ जाओ, तुमने जो सरकार का माल लिया है उसका हिसाब करके जाओ। और उसके बाद क्या होता है कि रिकवरी जमा नहीं कराएगी तो ये जो अवसर दिए गए तो किसी भी तरह का कभी कोई जवाब प्रस्तुत किया ही नहीं गया, ना ही कोई वस्तु की रिकवरी जमा कराई गई। ये सब एफआईआर के अंदर है, मैंने रात को पूरी एफआईआर लिखकर छाप दी जनता के बीच में, सरकार के कानों तक पहुंच जाए। और उसके बाद बताता हूं आपको कि उपरोक्त अतिरिक्त, यानी कि एफआईआर में लिखा जाता है जब रिकवरी जमा नहीं की गई तो उपरोक्त अतिरिक्त विपिन मित्तल, यानी कि विपिन एफआईआर में है, विपिन मित्तल पुत्र सुभाष चंद्र निवासी राजीवपुरम द्वारा दिनांक 13-5-2021 को एक लिखित पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनुरोध किया गया कि मशीन, देखो बात कहां से कहां घूम के आती है, कि मशीन किसके पास है और चिट्ठी कौन लिख रहा है, मित्तल। ये बड़ा जबरदस्त सनसनीखेज मामला है कि जो चिट्ठी लिखी 13-5-2021 को, और उसमें अनुरोध किया गया कि मशीन नंबर 10-74-00-300-265 के स्टॉक की रिकवरी जमा करवाने को कमीशन रोके बारे पत्र लिखा गया। मतलब माल बटा नहीं और कमीशन के लिए पत्र लिखा गया। इस मशीन पर पूर्ण स्टॉक मशीन नंबर 10-74-00-300-191 में डाल दिया जाए, जिस पर तत्काल जिला नियंत्रण द्वारा विपिन और पुत्र सुभाष निवासी राजीवपुरम एक शपथ पत्र देके आता है, ठीक है जी, और निर्देश दिए जाने की मांग करता है, जो कि विपिन कुमार पुत्र सुभाष चंद्र निवासी राजीवपुरम करनाल द्वारा 15-5-2021 को जो पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें
उसमें ये सारी बात खुलकर सामने आ गई। इस मशीन का पूर्ण स्टॉक उसने, एक मशीन है जो सी 191 है, वो बताता हूं आपको किसकी है मशीन, वो भी बताऊंगा आपको, कि उसके अंदर स्टॉक मांग भी डाला जाए, जिस पर तत्कालीन जिला नियंत्रक द्वारा विपिन पुत्र सुभाष चंद्र निवासी राजीव पुरम को इस बारे में शपथ प्रस्तुत किया गया, जो कि विपिन कुमार सुभाष चंद्र राजीवपुरम गली नंबर 3 15/5 को ये शपथ पत्र दिया गया। और इसमें बता दें आपको कि आश्वासन दिया जाए, और मैं आपको आश्वासन देता हूं, मित्तल द्वारा लिखा गया कि मैं विभाग को आश्वासन दिलाता हूं कि मैं यह रिकवरी 6 माह के अंदर करने का पाबंद रहूंगा। यदि यह रिकवरी जमा नहीं करवाता हूं तो पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2009 अनुसार जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई इसके मित्तल के खिलाफ की जाए। ये शपथ पत्र दिया था। उसमें विपिन को कोई आपत्ति भी नहीं है, ठीक है जी। ये शपथ पत्र जो दिया गया था वो एफआईआर में जिक्र किया गया है। फिर भी मनीष कुमार डिपू धारक व मनीष कुमार विपिन कुमार पुत्र श्री सुभाष चंद्र गली नंबर 3 करनाल, जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, सांठगांठ रिश्तेदारी खूब निभा रहे हैं, दोनों कोई रिकवरी जमा नहीं करवाते हैं। इसके उपरांत डिपू धारक को भेजे गए कार्यालय के पत्र क्रमांक आईडी, देखो फिर चिट्ठी जारी हो जाती है 12/12/2023 को, और उसके बाद 15/12/2023 को सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी कार्यालय करनाल अनुसार दी गई पावती अनुसार डिपू धारक की पत्नी श्रीमती मीनाक्षी द्वारा रिसीविंग किया गया, लेकिन डिपू धारक 14/12/2023 व 19/12/2023 दोनों दी गई सुनवाई की तिथि पर नहीं आए। घरवाली ने चिट्ठी सरकारी रिसीव कर ली, लेकिन श्रीमान जी नहीं आए, और विभाग वहां पर इंतजार करता रहा, भैया आएंगे, रिकवरी कराएंगे, जान बचाएंगे, लेकिन माल खुर्द-पुर्द हो गया। मतलब कार्रवाई कहां भी होनी चाहिए वो विभाग के भी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब को सरकार द्वारा दिया जा रहा राशन गरीब के घर में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये जिम्मेदारी इनकी बनती है। बदनामी सरकार की होती है, करवाते विभाग के लोग हैं, और बीच में सांठ-गांठ करते हैं। ये मामला है दोस्तों। और इसकी अगर हम बात करें, मतलब कि बिल्कुल साफ क्लियर लिखा हुआ है। और इसके बाद बताता हूं आपको क्या होता है कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए जाते हैं, जो कि सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी कार्यालय करनाल अनुसार दी गई पावती अनुसार डिपू धारक की माता, ओहो पत्नी के बाद माता भी आ गई, श्रीमती कमलेश द्वारा रिसीव की जाती है एक और चिट्ठी। मनीष कुमार डिपू धारकों ने निर्धारित तिथि 22/12/2023 को अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। यहां देखो, इतनी चिट्ठियों के बाद आखिरकार जवाब आया। डिपू धारक द्वारा प्रस्तुत उत्तर का अवलोकन किया गया, जो असंतोषजनक था। मतलब कि जो जवाब मांगा गया वो जवाब तो दिया ही नहीं गया। डिपू धारक के उत्तर पर संदीप कुमार सेलमैन स्टॉक कीपर्स कॉन्फेड कार्यालय करनाल से रिपोर्ट मांगी गई, जो कि स्टॉक कीपर कॉन्फेड कार्यालय करनाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक नंबर 100 नंबर नहीं बताऊंगा 27/12/2023 द्वारा रिपोर्ट की गई कि कॉन्फेड कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार मनीष कुमार डिपू धारक पास मशीन नंबर लिख लो 10, इंग्लिश में बताता हूं 1074003000256 256 मशीन नंबर
को जो आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक भेजा गया था उनके बिलों पर पावती के रूप में मनीष कुमार डिपू धारक व विपिन कुमार के हस्ताक्षर मौजूद हैं, रिसीविंग कर रखी है और उसकी प्रति भी संकलन की गई। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मनीष कुमार डिपू लाइसेंस नंबर 1012 पोस्ट मशीन नंबर लास्ट में बता देता हूं 256 व विपिन मित्तल की बात कर रहा हूं मैं, हर मास भौतिक रूप से कॉन्फर्ट कार्यालय करनाल द्वारा भेजा गया आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक भौतिक रूप से प्राप्त किया जा रहा था, लेकिन उस स्टॉक को मशीन में रिसीव ना करके कार्ड धारकों को वितरित नहीं किया गया, बल्कि उस राशन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। मतलब मशीन में जब रिसीविंग ही नहीं हुई तो ये अधिकारी कर्मचारी कहां सो गए? कभी माल बेच के तो नहीं खा गए, सस्पेक्टेड हो जाता है, तुरंत भागना चाहिए था, लेकिन नहीं, कुछ नहीं भाई। अब उसके बाद सुन लो, उसके बाद क्या होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ये मात्रा है कि क्या क्या माल दिया गया लोगों, गरीब लोगों के लिए, राशन कार्ड धारकों के लिए, जिसकी जानकारी मेरे पास है कि कुल मात्रा में कॉन्फर्ट रिपोर्ट के अनुसार 357.43 क्विंटल गेहूं, 11.25 क्विंटल चीनी और 2041 लीटर सरसों का तेल, 367.50 क्विंटल बाजरा, 388.65 क्विंटल आटा बनता है, जिसके लिए दोनों संयुक्त रूप से दोषी बनते हैं तथा कानूनी कार्रवाई के पात्र बनते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि मनीष कुमार डिपू धारक लाइसेंस नंबर 1012 और पोस्ट मशीन नंबर लास्ट में 256 व विपिन कुमार गली नंबर 3 राजीव पुरम निवासी द्वारा सरकारी राशन, अब ये विपिन का भी आ गया, 357.43 क्विंटल गेहूं, 11.25 क्विंटल चीनी, 2041 लीटर सरसों का तेल, 367.50 क्विंटल बाजरा और 388.65 क्विंटल आटा खुर्द-बुर्द कर दिया। अब इनको रिमांड पर लेना चाहिए पुलिस को और इनसे पूछे कि ये माल दिया कहां है, किसको बेच के खा गए। ये कार्रवाई होनी बड़ी जरूरी है और मैं तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से आग्रह करूंगा कि इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब करनाल के जिला खाद्य आपूर्ति विभाग और कॉन्फेड विभाग, इन दोनों विभागों की पूरी जांच बिठा दी जाए, किस किस मशीन में किस किस डिपू धारक को, किस किस नॉमिनी को कितना कितना माल दिया गया और वो गया कहां। लाखों करोड़ों का घोटाला हो सकता है और हम खुद मांग करते हैं इस पूरे मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराई जाए या फिर अलग से कमेटी बना दी जाए, तब जाके पूरा मामला खुलेगा। दोस्तों, ये तो है मुख्यमंत्री के जिले का हाल, और अगर इसके आसपास के जिलों के या पूरे हरियाणा की जांच हो जाए तो मेरा मानना है केंद्र सरकार चौंक जाएगी कि इतना माल दिया जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनका माल खा गए चोर उचक्के जो एफिडेविट देते हैं फिर उसके बाद माल खा जाते हैं। आप ये देखो इतना बुरा हालात जो हो चुका है, उसके बारे में दोस्तों सोचकर दिमाग टन हो जाता है। आपका भी हो जाएगा, नीचे कमेंट जरूर लिखना और खबर को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मैंने साफ तौर पे कहा था
कि जब पुख्ता जानकारी मेरे पास आएगी तब मैं आपके सामने सनसनीखेज खुलासा कर दूंगा। और जो ये खुलासा अब कर दिया है, और ये मैं इंतजार कर रहा था कि मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि 5-6 दिन पहले डीएफएससी विभाग द्वारा सिर्फ केवल मात्र शिकायत दी जाती है। और जब मैंने इस शिकायत के पूरे मामले को लेकर एसएचओ थाना 32-33 से बात की, तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि शिकायत आई है, जांच रिपोर्ट नहीं आई है, पूरे तथ्य नहीं सौंपे गए हैं। यह भी जांच का विषय है कि पुलिस की छवि खराब करने का प्रयास किया गया। और दोस्तों आपको बता दूं, जो इससे पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, जब हमने खबरें चलाई थी, उसमें भी जमानतें ले गए थे ये लोग, और कुछ रिकवरी भी जमा कराई है। ये मामले सामने आए हैं। और दोस्तों आखिरकार क्या हुआ, पुलिस ने करा क्या, जब इतना माल खुर्द-पुर्द हो गया तो उसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ, आरोपी तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एफआईआर में ये आरोपी हैं, विभाग की जांच में ये दोषी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कुर्की कर लेनी चाहिए। क्योंकि गरीब का हक मारना, मतलब आप सोच सकते हैं कि जब गरीब के पेट में निवाला नहीं जाता, वो खून के आंसू पीता है, उसी से पेट भरता है, और जब वो बददुआएं देता है तब ये सोया हुआ प्रशासन जाग जाता है। ऐसा मानते हो? नहीं, ये भी नहीं मानता, प्रशासन जागता ही नहीं है। क्योंकि जब गरीब मीडिया के पास आता है, सही वाले के पास यार, जो सही, जैसे हम लोग बिल्कुल स्पष्ट खबर क्लियर आपके सामने रख देते हैं, पूरा पेट खोल के रख देते हैं ताकि सच आपको पता चले, तब होते हैं सनसनीखेज खुलासे, विभाग हरकत में आ जाता है। दोस्तों ये बड़ा मामला है, और इस मामले के लिए आप सब लोगों को कमेंट्स जरूर करना चाहिए, हरियाणा सरकार से मांग करनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए कि इतनी बड़ी धांधली, सरकार माल भेज रही है, विभाग माल डिपो होल्डरों की मशीनों में डाल रहे हैं, लेकिन जनता तक कुछ नहीं पहुंच रहा। फिर कहते हैं भाई इस बार हमारी सीटें कितनी आएंगी सरकार में, ईब के चुनाव हैं। फिर नारा देते हैं, जनता को दुआई देते हैं कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे, आपका राशन आपके घर पे पहुंचाएंगे। हजारों वादे, और ये जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं और डिपो संचालक हैं, सब मिली भगत, खुल्लम खुल्ला, चिट्ठी पे चिट्ठी। एक गाना था पंकज उदास का, मैंने आपको बताया था, चिट्ठी आएगी, और वो चिट्ठी आई, गई कहां चिट्ठी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। ये खबर आपको कैसी लगी, मेरी प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस मामले में मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा कि अब जमानत हो रही है या फिर खयानत हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब पूरा का पूरा ब्यौरा आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों बड़ी शर्म की बात है, किसी गरीब का हक मार लेना, बहुत पता नहीं कहां जाकर जवाब देना पड़ेगा, क्या होगा, ये बड़ी सोचने की बात है। और मैं तो चाहूंगा जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं मिस्टर कालड़ा, कि वो भी सख्ताई पे उतरे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, सरकार की बदनामी मत करें, ओपोजिशन को मौका मत दें, क्योंकि इस समय उनकी ड्यूटी बनती है। जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे फिर उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, तुम भी स्वतंत्र है, हम तो स्वतंत्र है ही हैं। तो दोस्तों
मेरा ये आपसे आग्रह है, किसी का भी हक मारा जाए तुरंत तुरंत चिट्ठी लिखें विभाग को, कॉपी भेजे मुख्यमंत्री को, कॉपी भेजे राज्यपाल को, कॉपी भेजे प्रधानमंत्री को, कॉपी भेजें गृह मंत्री अमित शाह को, डीसी करनाल को भेजें और वही एक कॉपी पुलिस में भेज दें। अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है तो मेरा नंबर तो है ही है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। खबर नहीं दबेगी, आप खबर देंगे, तथ्य देंगे, बढ़िया तथ्य होंगे, खबर बन रही होगी, 1 मिनट से पहले फ्लैश कर देंगे। आपको मालूम ही है मेरा काम करने का तरीका, और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।